तो उस समय आईजी राजेश अच्छा सर बैठे ये तो राजा वाली चीज बैठिए सर, बैठिए बैठिए सर, प्लीज प्लीज बैठिए ना सर, बैठिए प्लीज सर, कोई राजा की चेयर आपसे बड़ा कौन राजा है? आइए सर आप हमारे बिहार में, बिहार एक गरीब राज्य है और बिहार के लिए आप जो है अपना इम्पोर्टेंट मैंने सेवा से इस्तीफा देने के बाद बिहार, वैसे तो इस्तीफे के बाद तुरंत मैं घूमना शुरू किया था, लेकिन एक पार्टी मैंने हिंद सेना बने उसके बाद और ज़्यादा तेज किया है अभी। विशेषकर पहले तो मैंने फोकस किया था जिस क्षेत्र में मैंने काम किया है उसके आसपास के बगल के ज़िले, और जिस क्षेत्र में मैंने काम नहीं किया उस क्षेत्र के ज़िला को अभी टच कर रहा हूँ। उसमें बेसिकली यही है कि जो मुझे वहाँ पे इमर्जिंग लीडर्स लगते हैं जिनमें एक पोटेंशियल है अपने आप में समाज को नेतृत्व देने की, बिहार की दशा और दिशा को ये लिए एक विजन है, उन लोगों से मिल रहा हूँ। उसी क्रम में आज मैं शेखपुरा में आया था और यहाँ पे शंभू जी बैठे हुए हैं तो उनसे मैं मिलने आया था पर्सनली, क्योंकि उनका भी एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है यहाँ पे। तो बस आगे आपका चुनावी वर्ष है सर और आपकी पार्टी भी है, तो क्या लगता है, क्या तैयारी है? नहीं, पार्टी बनाई मैं 26 में मुझे 20 साल कंप्लीट होते थे और मुझे पेंशन चालू हो सकती थी, तो पेंशन चालू होने के बाद तो लाइफ सिक्योर हो जाती थी, लेकिन मैंने पेंशन को भी नकार दिया यहाँ पे, ठुकरा के पहले 18 साल के बाद ही रिज़ाइन किया, यानी मुझे गवर्नमेंट का बेनिफिट भी कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे यही एक मौका लगा कि आने वाली विधानसभा में कुछ नए चेहरे को, यंग फेसेस को यहाँ पे आना चाहिए। ऐसे कम से कम 20-25 लोग आएंगे तो ही बिहार की आने वाले समय की दशा और दिशा बदलेगी, वरना वही होते आ रहा है। 74 के बाद कोई लीडरशिप नहीं है। 1974 का जो जेपी मूवमेंट हुआ था, जेपी मूवमेंट के बाद आप दिखाइए कि कौन सी लीडरशिप यहाँ पे आई है। सर क्या लगता है कि पुलिस विभाग में रह के बिहार के सिस्टम को सुधार की बहुत कोशिश किया गया लेकिन नहीं सुधार पाए, तो राजनीति में आने के बाद क्या सर लगता है पूरे सिस्टम को सुधार पाएंगे? नहीं, पुलिस का अपना एक दायरा सीमित होता है, और जो पुलिसिंग में मैंने किया वो मुझे लगता है कि मैंने जस्टिफाई किया है, जो मेरे पार्टी का फाउंडेशन है मानवता, न्याय और सेवा के लिए। लेकिन अब एग्जाम्पल के तौर पे आप शेखपुरा का लीजिए। शेखपुरा में जो जिनको अपराधी बोला जाता है वो मैक्सिमम हो गए कितने, 50-100। तो अगर मुझे शेखपुरा का एसपी बनाया जाता था तो मैं 50-100 का अरेस्ट करके यहाँ पे एरिया शांत कर देता था, लेकिन लोगों की समझ फिर तो सिर्फ वो मैक्सिमम 2 महीने का मेरे लिए काम रहता था। उसके बाद 2 महीने के बाद मैं क्या करता था यहाँ पे, और लोगों की समस्या सिर्फ वो वहीं तक नहीं है, उसके बाद जो समस्या है यहाँ पे आजीविका की समस्या है, बाकी जो प्रॉब्लम्स है, एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स है, तो इनके लिए तो आपको सोल्यूशन ऐसे मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा कि यहाँ करीबन अभी बिहार में 60 लाख डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं लोग। आप में से बहुत सारे लोगों के पास डिग्री भी होगी अभी, जो आप कैमरा अभी और माइक पकड़े हुए। तो ये 60 लाख में अब सरकारी की जो बोला जाता है कि 5 लाख वैकेंसीज है, 5 लाख भरने के बाद 55 लाख लोगों का क्या होगा? और जो जिनके पास डिग्रियाँ नहीं, उनका अगर आप टोटल मिला जाए अनएम्प्लॉयमेंट का तो 1 करोड़ के आसपास युवाओं का ये जाता है। तो इनके लिए तो भाई मैं पुलिस होके तो नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए बिहार की यंग लीडरशिप आके उसके लिए कर सकती है, तो इसलिए तो सर बिहार में सर जैसे हम ये शिक्षित युवाओं के लिए राजनीति में जगह बन पाती है या वो आगे मुझे मैंने व्यवस्था में देखा है ये कि युवाओं में यहाँ पोटेंशियल है, युवाओं में यहाँ पे कुछ करने के एक धमक है अंदर से, लेकिन क्या होता है कि जो इस्टेब्लिश्ड यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड राजनेता क्या करते हैं, जो मुझे इमर्जिंग लीडर दिखा है वहाँ पे, उस पर किसी केस में अटका दिया, 2-3 केस डाल दिया, तो अपने आप ही बेचारा सरेंडर हो जाता है। मुझे तो यही करना है कि उनके पीछे खड़े रहना है, जिनमें मुझे पोटेंशियल दिख रहा है, जो आगे चल के कुछ कर सकता है। बस शेखपुरा से सर आपके पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ेगी कोई? नहीं, मैं तो 243 पे लड़वाने वाला हूँ यंगस्टर्स को, तो अभी शेखपुरा तो मेरे माइंड में हो गए, अभी देखते हैं, अब सबसे मिल रहे हैं, अब ये क्या है। अगर आपकी अगर सरकार बनती, पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर हो सकता है, क्या पहली प्राथमिकता बिहार की क्या होगा डेवलपमेंट में? भाई अभी तो यहाँ कैंडिडेट से डिक्लेयर नहीं हो गए, आप सीधा ऐसा बोले सरकार तो गोल होगा कि नहीं साहब। देखिए मैं सिंपली बताता हूँ, मैं एसपी था, एसपी के बाद मैं जहाँ पे भी एसपी रहा, उस किसी थाना में ये आज तक मेरे पास कंप्लेंट नहीं आई थी मेरे जुरिडिक्शन के अंडर में एफआईआर के लिए पैसा मांगा जा रहा है, या 105 रुपये मांग रहे, 1000 रुपये मांग रहे, तब एफआईआर होगा। मेरे पास ये कंप्लेंट नहीं आती थी कि किसी का झूठा नाम डालवा दिया और किसी का झूठा नाम निकलवा दिया। तो ये बात तो है, जब मैं एसपी तौर पे कर सकता हूँ, तो जैसे ही अगर हमको यहाँ सोसाइटी देती है
तो क्राइम, दूसरी बात करप्शन, क्योंकि जब मैं एसपी था तो मेरे थाने में भी घूसखोरी की कोई ऐसी वारदात नहीं होती थी और किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और बाद में अब मुझे सबने बोला यहाँ पे कि यहाँ पे जो है कि जो वोट और बेटी जो है वो हमेशा जात में दी जाती है, और लोग रात तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन जिस दिन वोटिंग के दिन लाइन में लगता है वो बटन दबाता है तो जात पे दबाता है। तो मुझे सब लोगों ने बोला कि मेरे भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, इसमें क्यों कर रहे हो, लेकिन मेरे ऊपर आप लोगों का कर्ज है, आप लोगों ने मुझे नाम दिया है, पहचान दी है। शुभदीप लांडे को शुभदीप लांडे दुनिया में जो बनाया आप लोगों ने बनाया, तो भाई आपका कर्ज उतारने की मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। बस मैं इसीलिए मेरे एक निस्वार्थ भावना से मैं निकला हूँ कि कुछ देना है मुझे। जब इस धरती ने मुझे दिया है तो मैं दूंगा, और आने वाले 15-20 साल तक मैं देने की कोशिश करूँगा। अब आगे चल के यहाँ के युवाओं को सोचना है, यहाँ के जो वासी उनको सोचना है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके कार्यकाल में या आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह की घूसखोरी नहीं हुई, तो क्या मानते हैं कि आपके कार्यकाल के अलावे जहाँ या कार्य क्षेत्र के अलावे घूसखोरी होती थी? इसका आंसर तो आप ही दे सकते हैं। अभी आप शेखपुर आके बता दीजिएगा, ये तो सारी दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है व्यवस्था में, क्या नहीं हो रहा है करके। अगर आपको मौका मिले तो इसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे, किसी की हिम्मत होगी? सबसे पहला सवाल यही है। जब हम होंगे तो बता दीजिए किसकी हिम्मत होगी।